हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू जीएस फाइटर्स। दोस्तों, आज है 17 नवंबर और 17 नवंबर के लिए जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे हमारे करंट अफेयर्स के, उन सभी प्रश्नों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आता है आप लाइक कर सकते हो, और अगर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। प्रत्येक दिन की टेस्ट की जो पीडीएफ है आपको वहां इजीली एक्सेस हो जाएगी। ओके, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, सी गार्जियन 3 नामक नौसैनिक अभ्यास का तीसरा संस्करण उत्तरी अरब सागर में आयोजित किया जा रहा है, निम्न में से किन दो देशों के मध्य? सबसे पहली चीज, सी गार्जियन एक नेवल एक्सरसाइज है। सेकंड चीज, ये बाइलेटरल है। ठीक है, ध्यान रखना, यानी कि द्विपक्षीय अभ्यास है, केवल दो देश इसमें शामिल हैं। और तीसरी चीज, ये उत्तरी अरब सागर में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं भारत जापान, भारत इंडोनेशिया, चीन भारत, चीन पाकिस्तान। देखिए, ये जो एक्सरसाइज है ये हमारे दो पड़ोसी देशों के मध्य है, यानी कि चीन और पाकिस्तान के मध्य संपन्न किया जा रहा है। और आपको मैं बताऊं, ये 11 नवंबर से स्टार्ट हुआ, आज यानी कि 17 नवंबर तक चलने वाली द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। ठीक है जी, इस चीज को ध्यान रखना। और एक चीज और मैं बताऊं आपको, ये धर्म गार्जियन, सी गार्जियन, इससे कंफ्यूजन हो सकता है, इसीलिए जो इंडिया और जापान के मध्य एक्सरसाइज होती है, इंडिया प्लस जापान के मध्य जो एक्सरसाइज होती हैं, जैसे आर्मी एक्सरसाइज होती है एक धर्म गार्जियन के नाम से। ठीक है, ध्यान रखना इसको, इंडिया और जापान के मध्य। और एक नेवल एक्सरसाइज होती है जाइमैक्स के नाम से। ठीक है, नेवी एक्सरसाइज है वो, जाइमैक्स। ठीक है, यानी कि जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। ओके, और एक और होती है एयरफोर्स की एक्सरसाइज जापान के साथ, जिसका नाम है वीर गार्जियन। ठीक है, वीर गार्जियन, धर्म गार्जियन इंडिया और जापान के साथ, बट सी गार्जियन 3 जो है ये चीन और पाकिस्तान के साथ होती है। ठीक है जी, कंफ्यूज मत होना। अगला प्रश्न है, लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस से अभी सम्मानित किया गया है सलमान रूश्दी को। बहुत ही पॉपुलर लेखक हैं सलमान रूश्दी साहब, इनको अभी लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनकी एक बहुत ही पॉपुलर बुक रही है मिडनाइट चिल्ड्रन। ठीक है, मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए इनको वर्ष 1981 में बुकर अवार्ड भी मिल चुका है इनको। ठीक है, ध्यान रखना, बुकर अवार्ड इनको मिला था 1981 में मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए। ओके, चलिए, हाल ही में राष्ट्रीय प्रेस दिवस किस तिथि को सेलिब्रेट किया गया है? राष्ट्रीय प्रेस दिवस, आपके ऑप्शंस हैं 14 नवंबर, 15 नवंबर, 16 नवंबर या फिर 13 नवंबर। देखिए, हमारे इस प्रश्न का सही जवाब 16 नवंबर है। 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस, यानी कि समाज में प्रेस की महत्ता को बताने के लिए इस दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, देखिए 1966 में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। पीसीआई यानी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना होती है, और उसी स्थापना की स्मृति में इस दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है। और पीसीआई क्या है? एक वैधानिक और अर्ध न्यायिक निकाय है। ठीक है, और अभी प्रेजेंट में इसकी जो अध्यक्ष हैं जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई हैं। और देखिए, डेमोक्रेटिक सोसाइटी में फ्री एंड रेस्पॉन्सिबल मीडिया के महत्व को उजागर करने के लिए हम इस दिवस को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, और 2023 में इसकी थीम रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में मीडिया। ठीक है, ध्यान रखना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में मीडिया, ये इसकी 2023 की थीम रही है। ओके, चलिए, हाल ही में एन शंकरैया का 101 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। आपको बताना है एन शंकरैया कौन थे। ठीक है, वो एक अभिनेता थे, वैज्ञानिक थे, शास्त्रीय गायक, या वो समाज सेवी थे? देखिए, ये थे एक समाज सेवी। ठीक है, या इनको कह सकते हैं हम पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन समाज सेवी ही होते हैं। ठीक है, यानी राजनेता कह सकते हैं इनको। ओके, और एक चीज मैं बताऊं इनको, इन्होंने ही जो है सीपीआई यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना में इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल था, जो कि स्थापित होती है वर्ष 1964 में। 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी इनके द्वारा और इनके कुछ साथियों के द्वारा भी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि एन संक्रिया जो है, इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भी पार्टिसिपेट किया था, सक्रिय रूप से भाग लिया था इन्होंने।
तो इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। एन संक्रिया ध्यान रखना। अगर राजनेता ऑप्शन में हो तो राजनेता लगाएंगे, समाज सेवी ऑप्शन में हो तो समाज सेवी लगाएंगे। ठीक है जी। चलिए, हाल ही में नासा और इसरो ने किस ग्रह के अध्ययन हेतु निसार को लॉन्च करने हेतु सहयोग किया है? देखिए, नाम से पता चल रहा है पहले 2 अक्षर नासा और इसरो ही हैं। तो आपको बताना है किस ग्रह के अध्ययन के लिए ये लॉन्च किया गया है। ठीक है? ये कोई सैटेलाइट नहीं है, ये एक वेधशाला है, जहाँ पर दोनों ही जो है नासा और इसरो के साइंटिस्ट जो है प्रयोग करेंगे और स्टडी करेंगे उस ग्रह के बारे में। और हमारे इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 है, पृथ्वी का जो अध्ययन करेंगे ये। और ये एक लो अर्थ ऑर्बिट वेधशाला है, ठीक है? ध्यान रखना, लो अर्थ ऑर्बिट वेधशाला है ये। और इसको डेवलप किया गया है इसरो और नासा के द्वारा। इसरो और नासा के द्वारा कंबाइंडली इसको डेवलप किया गया है। और इसका जो है गोल जो है, यानी एम, लक्ष्य में जो है 12 दिन में संपूर्ण विश्व का मानचित्र तैयार करना है और पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तनों का विश्लेषण करके डेटा प्रोवाइड कराना है। ठीक है? अर्थ की गतिशीलता, यानी कि जो अर्थ की जो मूवमेंट है उसको स्टडी करना है। प्राकृतिक प्रक्रियाओं और जलवायु परिवर्तन आदि का इसमें स्टडी की जाएगी। ठीक है जी। और नासा की बात की जाए तो नासा की स्थापना होती है वर्ष 1959 में और वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। ठीक है? और इसरो की बात करें हम तो इसरो की स्थापना होती है 1969 में। ठीक है जी। 1969 में इसकी स्थापना होती है और पहले अध्यक्ष इसके डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। और प्रेजेंट में आप बताइए मुझे कौन है इसके अध्यक्ष? चलिए मैं ही बताता हूँ। इसके प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। ठीक है जी। चलिए, अगला प्रश्न है, आईसीसी वर्ल्ड कप में किस देश के खिलाफ विराट कोहली ने अपना 50वां शतक लगाकर सचिन तेंदुलकर के विश्व कप में 49 शतकों के रिकॉर्ड को तोड़ा है? ठीक है जी। और हमारे इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर, चलिए आप गैस कीजिए। देखिए, विराट कोहली साहब ने 50 शतक लगाकर सचिन तेंदुलकर का जो रिकॉर्ड था 49 शतकों का आईसीसी वर्ल्ड कप में, उनके रिकॉर्ड को इन्होंने तोड़ दिया है। ठीक है? और ये काम किया है उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ। ठीक है? यानी न्यूजीलैंड के खिलाफ जो है शतक लगाया उन्होंने। और विराट कोहली का ये 50वां शतक था। ठीक है? कहाँ पर? मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। ठीक, ध्यान रखना इसको। और विराट कोहली जो है एक वर्ल्ड कप में 700 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन चुके हैं। ठीक, चलिए, हाल ही में किस देश में तीव्र भूकंप के बाद आपातकाल यानी इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है? देखिए, वहां पर बहुत तेज भूकंप आया है, जन माल की हानि हुई है, इसीलिए वहां पर जो है इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। आपके ऑप्शंस हैं जापान, फिलीपींस, अमेरिका या आइसलैंड। देखिए, आइसलैंड एकदम सही आंसर है। ठीक है? ध्यान रखना। और आइसलैंड की जो लोकेशन है नॉर्थ अटलांटिक ओशन में मिल जाएगा। ठीक है? आपका उत्तरी अमेरिका, और यहाँ हो गया दक्षिण अमेरिका, और इधर यूरोप हो गया, और इस तरीके से ये बन जाएगा आपका एशिया, और ये हो जाएगा अफ्रीकी कॉन्टिनेंट। तो आप देखोगे यहाँ पर मिलेगा आपको ग्रीनलैंड, और ग्रीनलैंड के जस्ट पास में इधर मिल जाएगा आइसलैंड। ठीक है? और ये हो जाएगा अटलांटिक ओशन। ओके? तो यहाँ पर ये जो है आइसलैंड जो है एक आइलैंड नेशन है, और इसकी जो कैपिटल है रेक्याविक है। ध्यान रखना, रेक्याविक। ओके? और ये एक द्वीपीय देश है। ठीक है? ग्रीनलैंड के पास में ही है। यहाँ पर भूकंप आया, जनमाल की हानि हुई है, इसीलिए वहाँ पर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष किसके जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय बाल दिवस सेलिब्रेट किया जाता है? देखिए, राष्ट्रीय बाल दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं 14 नवंबर को, और 14 नवंबर को होता है हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का बर्थडे। ठीक है? बच्चों के प्रति उनको प्यार को देखते हुए ये दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। उनका जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था। ठीक है जी। ध्यान रखना, इंडिया के जो है फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ये बने थे इंडिपेंडेंट भारत के। सरदार पटेल का जो बर्थ एनिवर्सरी होती है हम उसको राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, जो कि 31 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। महात्मा गांधी का जो बर्थ एनिवर्सरी होती है हम उसे अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस सेलिब्रेट करते हैं, जो कि 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और सुभाष चंद्र बोस का जो बर्थ एनिवर्सरी होती है वो 23 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है एज ए पराक्रम दिवस। ठीक है? 2021 से हम सुभाष चंद्र साहब की जो बर्थ एनिवर्सरी है उसको पराक्रम दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। ओके? चलिए,
हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर की बायोपिक 1800 रिलीज हुई है? और ये श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। देखिए इंजमाम उल हक तो पाकिस्तान के एक्स जो है क्रिकेटर रहे हैं। सुनील गावस्कर, राहुल द्रविड़ भारत के, और मुथैया मुरलीधरन साहब जो है हमारे इस प्रश्न का सही जवाब है। ये श्रीलंका के खिलाड़ी हैं और इनकी बायोपिक है 800 ये रिलीज़ हुई है। ठीक है जी। और श्रीलंका की बात की जाए तो यहाँ की जो कैपिटल है जयवर्धनेपुरा कोटे है। प्राइम मिनिस्टर यहाँ के दिनेश गुणवर्देना है और प्रेसिडेंट साहब हैं यहाँ के रानिल विक्रम सिंघे। ठीक है, ध्यान रखना। हाल ही में भारत ओपेक ऊर्जा वार्ता की 6वीं बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? भारत और ओपेक। आपके ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रिया, जेनेवा, दुबई, पेरिस। और हमारे इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया एक यूरोपीय कंट्री है। ठीक है, ऑस्ट्रिया की कैपिटल आपको मिल जाएगी वियना। ओके, चलिए। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए ओपेक जो कंट्रीज हैं उनका जो हेडक्वार्टर है वो किस देश में स्थित है? ठीक है जी। चलिए, देखिए क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में इतना ही था, बट यहाँ पर कुछ फैक्ट हैं जो इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उनको डिस्कस कर लेते हैं। और सबसे पहला फैक्ट देखिए आप, इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर अभी शुरू हुआ है न्यू दिल्ली में। कनाडा ने जीता है बिली जीन्स किंग कप 2023 का खिताब। नौसेना शिक्षा सोसाइटी सम्मेलन 2023 का आयोजन पोरबंदर में किया जा रहा है। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री जिनका नाम है डेविड कैमरन, वो बने हैं विदेश मंत्री। ठीक है, ब्रिटेन के विदेश मंत्री बन चुके हैं। अपोली नारिस डिसूजा को मिला है 19वां कलाकार अवार्ड। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। 19वां कलाकार अवार्ड मिला है अपोली नारिस डिसूजा को। केएल राहुल ने वनडे विश्व कप में किसी भारतीय द्वारा सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? केएल राहुल ने किसी भी विश्व कप, वनडे विश्व कप में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड राहुल के पास है, केएल राहुल के पास। ऑलमोस्ट जो है आई थिंक, अगर मैं सही हूं तो 62 बॉल्स में इन्होंने ये शतक लगाया है। ठीक है जी। चलिए, तो ये था हमारा 17 नवंबर का करंट अफेयर्स। आपको वीडियो कैसा लगा है आप अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिए। ठीक है जी। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। तो चलिए फिलहाल, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।